हेलो साथियों। क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम है मैथमेटिक्स का, सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का पेपर है वो आपका 17 फरवरी को शेड्यूल हुआ है। ठीक है, और आप सभी लोग काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर भी होंगे कि उस एग्ज़ाम के लिए। अब तो आखिरी रिवीजन चल रहा होगा। ओनली 8 days आर रिमेनिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं, कुछ एरियाज हमारे ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जैसे रियल नंबर से आपको एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आपको प्रूफ करने का कि कोई भी एक इरेशनल नंबर देगा और वो बोलेगा कि उसको आपको प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है, प्रूफ करो। तो अब तक सब लोगों ने आपने कई बार मंथली टेस्ट, रिवीजन टेस्ट, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, सब जगह आप लोगों ने वो उस तरह से 2 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। अब वो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है और सब्जेक्टिव में भी 2 to 3 मार्क्स में ये क्वेश्चंस देगा। प्रूफ करने का क्वेश्चंस तो 101% आने वाला है। दूसरा, आपके पास जो सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ग्राफ के क्वेश्चंस हैं, जहां पे आपको वो 3 फार्मूले याद करने हैं। कौन से 3 फार्मूले? वो 3 फार्मूले जिसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस, एक लाइन है और दूसरी लाइन, ये तीनों लाइन के जो फार्मूले हैं इन पे बेस आपको एक सवाल जरूर मिलने वाला है। पहला तो वो ऑब्जेक्टिव में कंडीशन टेस्ट करा लेगा, एक सवाल वो देगा वहां से। दूसरा वो आपसे क्या करेगा, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे एग्जामिनेशन में ग्राफ के क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में। आपको ग्राफ सॉल्व करना है और ग्राफ से उसका सोल्यूशन निकालना है। ठीक है। थर्ड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे आपको वो अल्फा प्लस बीटा के कॉन्सेप्ट पे, अल्फा इंटू बीटा के कॉन्सेप्ट पे इक्वेशन के फॉर्म में यहां से सवाल वो पूछेगा। बहुत ही आसान सवाल होंगे, इनकी प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कर लीजिए। ठीक है। फोर्थ जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एपी है। एपी में आपसे nth टर्म के सवाल पूछेगा और समेशन के सवाल पूछेगा, इसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है। 5th में आपके पास मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ट्रिग्नोमेट्री में एक आपके पास वो एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। दूसरा क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा आइडेंटिटीज में, एक क्वेश्चन वो वहां से आइडेंटिटीज में पूछेगा और एक लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन जो हर बार आया है वो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछेगा। ठीक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में मोस्टली आपके पास इंक्लिनेशन एंगल या जो फिगर आपको बनाना होता है, हाइट आपको पूछी जाती है या आपके डिस्टेंस जो बेस से टावर की पूछी जाती है, इसी तरह के जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 6th आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपसे डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला के अलावा जो आपका सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, सेक्शन फार्मूला, वहां से सवाल को पूछता है। अगर आप इतने डर लग रहा है तो आप इतने टॉपिक आप कवर कर लो, अभी भी रिवीजन कर लो। आपकी जो नोट्स है वहां से अपने बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए होंगे, वहां यहां से तो एक सवाल आने ही है आपको। और एक आप स्टैटिस्टिक्स से फार्मूला आप देख लो, वहां से एक सवाल लॉन्ग में, एक ऑब्जेक्टिव में आना ही आना है यहां से सवाल।
तो आप मीन, मॉड और मीडियन कैसे वो सवाल आपसे वो पूछ रहा है, टेबल बना के आपको जो भी सवाल वो पूछ रहा है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं और ये आने ही है। अगर ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में आ गया तो आपको एक गिफ्ट की तरह है। देखिए मैं आपसे ज्यादा नहीं कहूंगा, ये उन लोगों के लिए है जो अभी इस सिचुएशन में है कि क्या मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं। आप टॉपर हैं, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर किए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके अंदर मैथमेटिक्स में अंदर फोबिया बना होता है, तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि वो लोग अच्छा कर सकते हैं और उनके भी नंबर आ सकते हैं। मैं आपको क्लियर कट थोड़ा सा बता देता हूं। 80 मार्क्स के पेपर में 27 मार्क्स आपको पास होने के लिए ले आने पड़ेंगे। नो, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहाँ पे आपके टीचर्स आपको ये चीज बताते नहीं है कि आपके नंबर नहीं आएंगे। मेनली क्या होता है कि सीबीएसई ने 20 नंबर आपके इंटरनल में रखे होते हैं, ठीक है। टीचर आपको मिनिमम 15 नंबर वहां पे जरूर दे देगा। अब आपको एग्जामिनेशन में यहाँ पे 18 में अगर आपको फेल होने का डर लग रहा है तो 18 नंबर मिनिमम लाने होंगे। तो 18 + 15 क्या हो जाएगा बेटा, आपका 33 मार्क्स आ जाएंगे 100 में, यहां से आप पास होगे। दूसरा, अगर आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स में डर लग रहा है, बेस्ट 5 सीबीएसई चूज करता है और ऑप्शनल में आपने एआई, आईटी और डेटा साइंस कोई भी ऐसे क्वेश्चन सब्जेक्ट आपने लिए होंगे और इन सारे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स का इंटरनल होता है प्रैक्टिकल और 50 मार्क्स का आपके बाहर होता है। आप इसमें 100 ले आ लो, इसमें आपके नहीं आ रहे, बेस्ट 5 में आपका परसेंटेज काउंट हो जाएगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको जरूर ध्यान रखनी है और इससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके लिए बहुत जरूरी थी, तो इन पे जरूर फोकस करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रिवीजन करते समय खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। जो चीजें आपने पूरे साल सीखी हैं उनको खुद से अटेम्प्ट करिए, खुद से अटेम्प्ट करिए, गलती कहाँ हुई है उनको चेक करिए, उससे आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, सैंपल पेपर उठा लीजिए और फिर बाद में उनके आंसर को चेक करिए, ठीक है। थैंक यू।